हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्लीट हुई है। मैंने 6th से लेकर 12th तक नवोदय में पढ़ाई पूरी करी है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंदौर के SGS ITS इंदौर में कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से की है और करंटली मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, इंडियन रेलवे में। तो चलो अब शुरू करते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल में नवोदय में सिलेक्शन जो होता है वो भी बनाऊंगा। और दूसरा, मैं अभी जो MP में पटवारी की एग्ज़ाम चल रही है उससे रिलेटेड टॉपिक और उनसे उन वो जो आ रहे हैं उसमें सवाल ये उनसे, और प्लस अलग मैथ्स रीजनिंग सारे टॉपिक भी मैं धीरे धीरे आगे उनको कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पेपर अभी 15 मार्च को था, तो मैं उसी के रिगार्डिंग मैं आपको पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं मतलब उसमें क्या सवाल आए, क्या नहीं आए, कैसे पूछ रहे हैं, स्ट्रेटजी वगैरह, ताकि आप अपनी आगे भविष्य की तैयारियाँ अपने उस हिसाब से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मतलब मैंने पहले लिस्ट बना ली है कि मेरे पेपर में लगभग क्या क्या सवाल आए थे। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे और किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ इंग्लिश को। तो इंग्लिश में आए थे अरेंजिंग वर्ड्स। अरेंजिंग वर्ड्स मतलब अपने वर्ड दे दिए 4 ऑप्शन में, वो प्रॉपर सीक्वेंस वाइज जमे नहीं हुए थे। तो जैसे पहला A वर्ड दे दिया यहाँ, फिर B, फिर C, वो अलग अलग फॉर्मेशन में थे। तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मेशन देना था, एक प्रॉपर जिसका सेंटेंस बने। तो ये थे लगभग अपने 2 एक सवाल उसके थे। उसके बाद में जाएंगे अपन ये अरेंजिंग। इसके बाद चूज़ करेक्ट वर्ड। चूज़ करेक्ट वर्ड मतलब अपना एक लास्ट में एक शब्द दे देंगे या बीच में जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, या फिर उसमें ऑप्शन भी था कि नो चेंज। तो एक उससे क्वेश्चन आए थे लगभग 2 क्वेश्चन समथिंग उससे आए थे। तो अपन उसको वही टेंस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी लगती है वो उसमें फिक्स करना था। और उसके बाद में आए थे अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अपने लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में अपने आया था एंटोनिम। नॉर्मल अपना सिंपल कोई वर्ड दे दिया, उसका अपोजिट क्या होगा। सिनोनिम का उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड होगा। उसके बाद में आए थे फ्रेजेस मीनिंग वन वर्ड। मतलब एक फ्रेजेस दे दी, इसके 2 सवाल आए थे। एक फ्रेजेस दे दी, उसका एक्चुअल क्या एक शब्द में क्या होना चाहिए, एक तो ये पूछ लिया। और उसी को थोड़ा घुमा के एक फ्रेज दे दी, और उसका मतलब कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए, तो उसके 4 ऑप्शन दे दिए कि इसका मतलब ये निकलना चाहिए। तो एक वो भी दे दिया गया था। तो अपने इंग्लिश में मतलब वही है कि अगर अपन नरेशन वगैरह सभी आए थे, अपन इंग्लिश अगर कवर करेंगे, पढ़ेंगे, तो इंग्लिश अपनी आराम से हो जाएगी, इतना हार्ड नहीं था। और दूसरा जो अपना सिलेबस आया था वो जीके में। तो जीके में लगभग MP के लगभग अपने 10 सवाल आए थे। तो वो सिंपल भी थे ज़्यादा, मतलब इतने कठिन भी नहीं थे। जैसे कि एक सवाल अपना ये था, बारहसिंगा। अपना बारहसिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाया जाता है। तो उसके बाद में अपने आए थे करंट अफेयर के आए थे। करंट अफेयर में अपना नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों आए थे। और एक करंट क्वेश्चन तो वो था, एक खिलाड़ी का नाम दिया गया था जो कि 2021 में वो खेल हुआ था। तो उसके विजेता वो थे, और उसमें वो क्या बोलते हैं, वो किस खेल से संबंधित है, ये एक सवाल आया था। उसके बाद में दिवस आता है। एक दिवस फिक्स है कि वो हर पेपर में आ रहा है। मैंने भी देखे थे पिछले पेपर। तो उसमें भी डेली डेली पूछ रहा है। तो एक सवाल ये आया था कि ये दिवस कब मनाया जाता है। और एक सवाल अपना ये भी आया था कि अपना ये ब्रह्मपुत्र और कौन सी नदी, उसमें नदी का नाम पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र और कौन सी नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन कहलाता, वो किन किन नदियों से मिलकर बनता है। एक तो ब्रह्मपुत्र ऑप्शन था ही से, दूसरी नदी का नाम पूछा गया था। इसके बाद अपन देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी कंप्यूटर सिंपल था, अपन पढ़ेंगे। अगर अपन ने कंप्यूटर को कवर किया है तो कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं रहेगा।
जैसे कि कंप्यूटर में सिंपल वो सभी सभी पेपरों में मैंने सभी शिफ्टों का देखा है, एक ना एक अपना ये शॉर्टकट की से आ ही रहा है। तो एक क्वेश्चन शॉर्टकट की का था कि अपन प्रिंट स्क्रीन करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, या और दो तीन ऑप्शन और थे। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में अपना आया था एम एस वर्ड, ऑफिस और एक्सेल। इन तीनों को मिला के लगभग दो दो तीन तीन क्वेश्चन अलग अलग ही थे। मतलब एम एस वर्ड से दो थे, एम एस ऑफिस से दो थे, और एक्सेल से समथिंग दो थे। तो इनके आए थे। उसके बाद में अपना एम एस वर्ड, ये इनमें एक्सेल वर्ड में ये भी आया था कि टाइटल बार वगैरह कहाँ रहता है, मतलब टाइटल कहाँ रहता है, टाइटल बार में, स्टेटस बार में। तो मतलब वो जो बार होते हैं वो तीन चार, स्टेटस बार, टाइटल बार और रोलर बार, ये भी अपन अपन को होना चाहिए पूरा याद अच्छे से, क्योंकि इसमें से सवाल बन रहे हैं। उसके बाद में अपना मेमोरी से आया था कि अपन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, बूटिंग होती है, तो वो कौन सी मेमोरी में वो डेटा स्टोर रहता है। तो ये आया था। उसमें अपने ऑप्शन में थे मैग्नेटिक स्ट्रिप और रैम रोम, ये सारे ऑप्शन थे उसमें। उसमें इसके अलावा इसमें अपना एक जीके से, कंप्यूटर से ही लेकिन जीके से सवाल पूछ लिया था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है इस समय, तो उसमें भी ऑप्शन दिए गए थे, सत्या नडेला। उसके बाद में एक अपना परम सीरीज़ का सुपर कंप्यूटर जो रहते हैं, तो उसका पूछ लिया गया था कि नाम आगे उसमें परम ही दिया गया था, और बाद में कंप्यूटर का नाम दिया गया था कि ये कौन सी सीरीज़ का है। तो अलग अलग सीरीज़ दी गई थी, तो उसमें एक परम सीरीज़ भी था। तो मतलब ये अपने जो सीरीज़ है वो अपने सुपर कंप्यूटर है इंडिया के, वो कौन सी सीरीज़ के हैं, ये अपन को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद में आईसी की एक जनरेशन पूछी गई थी। जैसे कि अभी करंट में कौन सी चिप की कौन सी जनरेशन चल रही है, उसमें ऑप्शन में i3 था, i4 था, i8 था, i7, i9, मतलब ऐसे चार ऑप्शन थे। तो उसमें जो भी करंट का, जो अभी करंट जनरेशन चल रही है उसको टिक करना था उसमें। उसके बाद एक सीपीयू से रिलेटेड सवाल आया था कि जैसे कंट्रोल यूनिट का, कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। तो उसमें अपना एएलयू था, सीपीयू था, है ना, सीपीयू अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, और डेस्कटॉप वगैरह ऑप्शन में दिए गए थे। तो कंप्यूटर का मतलब ऐसा था कि अगर अपन पढ़ेंगे उसको तो वो कवर हो जाएगा। अगर अपन ने एक बार ही सब चीज़ पढ़ा है तो सिंपल था, इतना कोई हार्ड नहीं था, और नॉर्मल सब सवाल आए थे। उसके बाद में अपने अगर साइंस के देखे जाए तो साइंस का अपना इंटरमीडिएट था। मतलब सिंपल भी नहीं था तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन था कि जो पढ़ेगा मतलब उसी से लगभग बनेगा वो। जैसे कि एक एक सवाल आया था हमारा क्लासिफिकेशन से। एक सिंपल सी एक स्पीसीज दे दी और बोल दिया कि ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। एक जीव का नाम दिया था और वो कौन से उस स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो एक ये था। उसके बाद में अपना फोटोसिंथेसिस से आया था एक सवाल। फोटोसिंथेसिस के अलावा अपना हैवी वाटर का फार्मूला पूछा गया था केमिस्ट्री से। हैवी वाटर का फार्मूला क्या है से नॉर्मल। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे H2O, D2O, H2S वगैरह, उसमें से जो ऑप्शन लगाना था अपन को। उसके बाद में फिजिक्स से अपने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में से पूछे गए थे। जैसे कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, और या पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्ट अपना करंट सेम रहेगा कि वोल्टेज अपना सेम रहेगा। एक मतलब एक सवाल इससे पूछा गया था। तो ये नॉर्मल आना चाहिए कि सीरीज़ में क्या एक बढ़ता है क्या घटता है, और पैरेलल में क्या रहता है, तो वो अपन को याद होना चाहिए। उसके बाद में अपना था एक दो, हाँ इसी से ये सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक सवाल ये भी पूछा गया था। उसके बाद में एक मैग्नेट से सवाल था अपना कि वही सर्कुलर, अपना सर्कुलर अपनी अपन ने कोई वायर लिया, उसमें अगर करंट पास किया तो कौन सा करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक करंट, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, ये पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में दिए गए थे। उसके बाद में अपना केमिस्ट्री से पूछा गया था बॉन्ड का, कि जैसे कि दो दो अपने एलिमेंट जो हैं वो शेयर करके इलेक्ट्रॉनों को एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा। उसमें ऑप्शन में थे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड था। मतलब एक तरीके से ऊपरी तौर पे पूछ रहा था, लेकिन मतलब अपन को वो टॉपिक और वो चीज़ पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में तो नहीं था कुछ।
तो ये भी ठीक था, मतलब साइंस को अपन इंटरमीडिएट कह सकते हैं, तो ये थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में हिंदी का मुझे लगा सिंपल था। हिंदी के में नॉर्मल था अपना कि अगर अपन ने एक बार भी हिंदी को अच्छे से पढ़ा है तो अपन उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। और हिंदी का ये और बता दूं, जैसे पूरे 200 क्वेश्चन है अपने, तो हिंदी अपने 175 क्वेश्चन नंबर से शुरू होके 200 तक पूरी हिंदी है। तो जैसे कि जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको हिंदी कवर करना है, क्योंकि हिंदी थोड़ा कम टाइम ले रही थी, तो अपन उसको जल्दी कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। तो एक ये है कि अपन उसको 175 से शुरू करो और 200 तक ख़त्म करके जल्दी अपना वो कवर हो जाएगा। तो हिंदी में अपने नॉर्मल आए थे सब, जैसे समाज से आया था, तो समाज से ज़्यादा डीप में नहीं गया था, एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे दिया और वो समाज का प्रकार पूछ लिया गया था। संयुक्त वाक्य से आया था। संयुक्त वाक्य में भी सिंपल ही था, एक सेंटेंस मतलब 4 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें संयुक्त योजक जो चिन्ह रहते हैं उसको ऐड करके उसमें एक करेक्ट था तो उसको टिक लगाना था। उसके बाद में अपने मुहावरे आए थे, मुहावरे से 2 सवाल बने थे। मुहावरे से एक नॉर्मल के इस मुहावरे का एक वर्ड में क्या होना चाहिए, और दूसरा के ये जो मुहावरा है इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो एक सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस मीनिंग मतलब, तो मुहावरे थे। उसके बाद में रस थे, रस में भी इसी प्रकार ही पूछा गया था, ज़्यादा अंदर नहीं गया था, वही अपना एग्जाम्पल देके ये किस रस से बिलोंग करता है, तो रस से एक सवाल था। उसके बाद में अलंकार था, अलंकार में भी अपना सिंपल ही था। मतलब उसमें हिंदी में लगभग सब बस उनके प्रकार पूछे हैं जितने भी हैं ना, रस के, छंद के। अब छंद, वैसे छंद हमारे में नहीं आया था, अपने समास आया था, रस आया था और अलंकार आया था। तो उनमें वो जो अंदर सिर्फ जो अपने प्रकार रहते हैं वो किस प्रकार का है ये पूछा गया था। अलंकार का भी अपना नॉर्मल सिर्फ अपना वो प्रकार ही पूछा गया था। अलंकार के 2 प्रश्न आए थे। और विराम चिन्ह का है विराम चिन्ह का अपना एक सेंटेंस दे दिया, उसमें 2 चिन्ह लगे हुए थे, अपने 2 चिन्ह लगे हुए थे, तो वो कौन कौन से चिन्ह हैं उनके नाम बताने थे, सिंपल। तो एक ये सवाल हो गया, मतलब वो 4 ऑप्शन में अलग अलग घुमा के ऑप्शन देता था, और जो करेक्ट है 2 एक्चुअल में नाम, पहला और दूसरा, वो करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद में कारक पूछा गया था, तो कारक भी अपना सिंपल था, जैसे के द्वारा ये कौन सा कारक है, तो कारक भी वही सिंपल सा अपना एक प्रकार ही पूछा गया था, नॉर्मल बेसिक सा ही, कि ये अगर ये है तो ये जो शब्द यूज़ हुआ है के लिए, या बस उनका नॉर्मल जो अपन जो याद करते हैं वो सीधा वही ऑप्शन पूछ लिया गया था। उसके बाद में संधि से पूछा गया था, मतलब व्यंजन संधि आई थी, तो संधि का भी वही एक एग्जाम्पल दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संधि है। उसके बाद में विलोम शब्द था, एक शब्द दिया, उसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए। उसके बाद में सही वाक्य, अब जैसे एक वाक्य दिया गया, ऐसे 4 वाक्य दिए गए थे। अब 4 वाक्य में से 3 गलत वाक्य थे, मतलब अपना कर्ता की जगह कर्म और विशेषण जो प्रॉपर एक उनका सीक्वेंस होना चाहिए, तो उस हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन सही था, बाकी में सब इधर उधर आगे पीछे थे, तो एक वो अपन को सिलेक्ट करना था। ये अपना सही वाक्य में से आ गया था कि इनमें सही वाक्य कौन सा है। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द आया था, एक शब्द दिया गया था कि इसका पर्यायवाची क्या होना चाहिए, तो 3 बाकी कुछ और थे, एक उसका सही पर्यायवाची था, तो वो ऑप्शन था। उसके बाद में अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट मैंने पढ़ा भी था और पूरा मतलब मैंने कवर कर लिया था पूरा, लेकिन जब मैनेजमेंट मैंने वो पेपर में आया तो लगभग मुझे ऐसा लगा कि 3 या 4 क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं, मुझे आता है, बाकी तो मुझे ऐसा लगा बाकी पूरा पेपर मैनेजमेंट से, कि जैसे जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी हो एक्चुअल में, मतलब ग्रेजुएशन में जिसने पढ़ा हो, शायद वो ही उसको कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा अंदर से डीप से पूछा गया था। जो जैसे कि अपन जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो अपन को एक ओवरव्यू दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने पटवारी में एकदम अंदर से डीप में पूछा गया है मैनेजमेंट में। तो मतलब देखा जाए तो कठिन है नहीं, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो गया क्योंकि अपन ने एक ओवरव्यू पढ़ा है, लेकिन उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत थी। और उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग अपने वही सारे सिंपल जो नॉर्मली आते हैं हर एग्ज़ाम में, उसी लेवल के पूछे गए थे। तो जैसे कि मैं थोड़े टॉपिक बता देता हूँ, जैसे ग्राफ से आए थे। ग्राफ अपना मतलब चार्ट, पाई चार्ट बने हुए थे अपने, पाई चार्ट से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। वही अपना
नॉर्मल कौन सा ज़्यादा है, अगर इसने इस वर्ष में किया है तो कॉम्बिनेशन करके परसेंटेज, ये इस वर्ष में इस दूसरे वर्ष से कितना ज़्यादा परसेंटेज है, ये नॉर्मल अपना चार्ट बना के दिया गया था। और उसके बाद में अपना एज एज रिलेटेड आए थे, वो इससे इसकी एज इतनी है तो दोनों की एज बताओ, इसकी एज बताओ या उसकी एज बताओ। उसके बाद में परसेंटेज के आए थे, वही अपना शक्कर में इतने परसेंट का इनाफा हुआ, इतना प्राइस है तो क्या इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए, परसेंटेज से अपना सिंपल आए थे। उसके बाद से एक मीन मीडियन मोड का हर एग्ज़ाम में, मतलब अभी तक जितनी हो रही है उनमें सब में पूछा गया है और इसमें भी पूछा गया था। तो नॉर्मली पूछा है, मतलब हमारे पेपर में तो उनका रिलेशन पूछा था, तो वो रिलेशन अपना जो नॉर्मल है आप फार्मूला याद कर लो और उनका एक मीनिंग होना चाहिए, क्या मीन होता है, क्या मोड होता है और क्या मीडियन होता है, यही नॉर्मल आपको याद रहेगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग का मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ, जैसे कि अरेंजमेंट से लगभग तीन क्वेश्चन समथिंग आए थे। अपना लाइन वाला अरेंजमेंट, स्ट्रेट वाला अरेंजमेंट, दोनों प्रकार का आया था, टॉप बॉटम वाला और लाइन वाला, तो दोनों प्रकार के अरेंजमेंट पूछे गए थे। उसके बाद में डायरेक्शन से सवाल आया था। डायरेक्शन में वही अपना 2 किलोमीटर ईस्ट चला, 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, वही फिर फाइनल में आखिर में उसकी पोजीशन क्या है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी, एक ये आया था। उसके बाद में अपना मिरर इमेज आया था। मिरर इमेज, वो आकृति दी गई थी, उसकी मिरर इमेज बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन करेक्ट था वही। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग में अपना वो अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग आया था। उसके बाद अपना न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग आया था। उसके बाद में कॉम्बिनेशन वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग भी आया था। मतलब इससे लगभग 4 क्वेश्चन अपने आए थे। उसके बाद में अपना मिसिंग नंबर भी आया था। वो सर्कल वाले में 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा ऑप्शन निकालना था। और वो अपना अपना मैट्रिक्स बना के भी उसमें भी एक नंबर मिसिंग था, वो निकालना था। तो ये अपने लगभग सिंपल, मतलब नॉर्मल जो आते हैं मैथ्स रीजनिंग, तो अपना जो नॉर्मल हर एग्ज़ाम में आती है उसी लेवल की पूछी गई थी। थोड़ा अपना मैनेजमेंट थोड़ा टफ पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि अपन अगर आप उस फील्ड के नहीं है तो इसलिए अपन को टफ थोड़ा लगेगा। वही कि अगर अपन ने पढ़ा उसके बावजूद भी अगर अपन से नहीं बन रहा है तो वो थोड़ा आता है। बाकी हिंदी बहुत सिंपल थी। और मेन जो पेपर में पूरा जो समस्या है वो मतलब मेन है टाइम टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा पेपर टाइम कंज्यूम करता है, लेंदी है। चाहे मतलब इतना ही टाइम रहता है, अपन एक क्वेश्चन को अपन दोबारा रीड करने का समय नहीं है। जैसे ही अगर अपन को आता है, एक बार में पढ़ा ऑप्शन आता है तो उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर नहीं आता है तो मतलब उसमें उलझना नहीं है। अगर जहाँ तुम उलझ गए मतलब तुम्हारा पेपर छूटना है। अगर तुमने पूरे पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया तो मतलब आपके नंबर। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फिर अपना वही जो बेसिक जो नॉर्मल सबका एवरेज बन रहा है अपन वहीं पे अटक कर रह जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप टाइम का विशेष ध्यान रखें और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और आगे भविष्य के जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड मैं और बनाता रहूँगा वीडियो। तो मेरे ये वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।